बगैर रसायनों के प्रयोग किए खेती को टिकाऊ, कम खर्च व पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2024 में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत देश के 40 लाख के लगभग किसान इस खेती को अपना रहे हैं। आने वाला समय प्राकृतिक खेती का होगा, क्योंकि बगैर रसायन के मित्र कीट, सूक्ष्म जीवाणु व केंचुए की मदद से उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थ हमें बीमारियों से भी मुक्त रखते हैं। ये बात गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी के हरियाणा प्राकृतिक चिकित्सालय में जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर कही। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिवानी में बनकर तैयार हुए इस प्राकृतिक चिकित्सालय वेलनेस सेंटर का निरीक्षण भी किया तथा प्राकृतिक तरीके से बगैर दवाइयों की चिकित्सा की इस पद्धति के बारे में जानकारियां भी प्राप्त की। हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय में पहुंचे गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि भिवानी में स्थापित इस प्राकृतिक चिकित्सालय जगन्नाथ वेलनेस सेंटर में बगैर दवाइयों के प्राकृतिक तरीके से लोग अपना इलाज करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय प्रकृति से जुड़ने का है। इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति से कम खर्च में बगैर शरीर को नुकसान पहुंचाए चिकित्सा सफल होती है, जो आने वाले समय की जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत अकेले गुजरात राज्य में 8 लाख किसान, हिमाचल में 2 लाख तथा देश भर में 40 लाख किसान इस मुहिम से जुड़े हैं तथा हरियाणा सरकार भी प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है तथा कुरुक्षेत्र में खुद उनके संस्थान द्वारा 180 एकड़ में प्राकृतिक खेती भी की जाती है। गुजरात के राज्यपाल ने बताया कि प्राकृतिक खेती का आधार बगैर खाद व रसायनों के मित्र कीटों, जीवाणुओं के माध्यम से पृथ्वी के कार्बन तत्व को बढ़ाकर पौधे का पोषण करना है। जिस प्रकार से जंगल में पेड़ पौधे बगैर किसी बाहरी हस्तक्षेप के बड़े होते हैं तथा फल देते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती में भी यह सब संभव है। उन्होंने कहा कि देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए की यूरिया विदेशों से मंगवाकर खेती में प्रयोग होती है। ऐसे बहुत से रसायनों का प्रयोग खेती में होता है, जो हमारी प्रकृति को खराब करने का कार्य करता है। ऐसे में रासायनिक खेती की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को आगे बढ़ना चाहिए। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, दादरी के विधायक सुनील सांगवान व प्राकृतिक चिकित्सा वेलनेस सेंटर के संस्थापक ब्रिजलाल सर्राफ मुख्य रूप से मौजूद रहे। देखिए, जीवन में मानव स्वास्थ्य सर्वोत्तम है और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे प्राचीन भारत में प्रकृति से जुड़कर ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, पहाड़ों की कंदराओं में और नदियों के संगम पे, और उनका खान पान भी बिल्कुल वैसा ही शुद्ध और प्राकृतिक होता था। इसी का परिणाम था कि आज से 40 वर्ष पहले तक, जबकि इस दुनिया को बने हजारों लाखों वर्ष हो चुके हैं, मनुष्य जीवन में कभी हमने 40 वर्ष पहले कैंसर नहीं सुना था, हार्ट अटैक नहीं जाना था, पैनक्रियाज फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, घुटने बदलने पड़े, हार्ट अटैक हो गया। ये सब कोई बीमारियां देखने को नहीं मिलती थी। आज अस्पताल भरे पड़े, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। दुनिया में कारण के बिना कार्य होता नहीं। कारणाभावात् कार्य भवन, न तो कारणाभावात् कार्य भवन। अर्थात बादल होंगे तो वर्षा होगी, और बादल नहीं तो वर्षा संभव नहीं है। धुआं वहीं होगा जहां अग्नि होगी, अग्नि नहीं तो धुएं की कल्पना नहीं हो सकती। तो इतनी बीमारियां आ रही हैं, तो उनका कारण तो होगा, और उसका कारण है हमारा प्रकृति से दूर जाना। प्राकृतिक चिकित्सा पृथ्वी, वायु, जल, आकाश और अग्नि इस पर आधारित है, और हमारा जो शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से बना है। लोहा टूटता तो उसकी मरम्मत लोहे से होती है, लकड़ी टूटती तो उसकी मरम्मत लकड़ी से होती है। तो मेरा आपका शरीर जब पंच तत्वों से बना है, तो इसकी मरम्मत भी पंच तत्वों से ही होगी। ये इसका मूल सिद्धांत है। और हमारा जो शरीर है, इसमें हम शुद्ध आहार देंगे तो जीवन बचेगा। हमारे पास
गाड़ी है पेट्रोल की और उसमें मिट्टी का तेल डालते रहेंगे तो कितनी चल पाएगी। आज वही स्थिति हमारे शरीर की बन चुकी है। इतना यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जहर खेतों में पड़ता है कि वो कुछ तो नाइट्रस ऑक्साइड बनकर के पर्यावरण को दूषित करता है, जो पौधों के तनों पर जाकर साग, भाजी, सब्जी, फल, अन्नों में जाता है, वो सब हम खा करके हमारे ऑर्गेन अंग खराब हो रहे हैं। बिना आयु के हम कमजोर हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी आ रही है। और जो ये जहर धरती के पानी में मिलता, वहाँ नाइट्रेट मिल करके पानी पीने लायक नहीं बचा है। आप सब जानते हैं 20-30 साल पहले पानी की बोतलें कौन लिए फिरता था? किसी के हाथ में नहीं, कहीं भी हम पानी पीते थे। शुद्ध हवा थी, शुद्ध खान पान था, अस्पताल इतनी बड़ी व्यवस्था थी ही नहीं और लोग 100-100 साल तक स्वस्थ रह करके जीते थे। उसका सबसे बड़ा कारण था प्रकृति से जीवन जुड़ना और प्राकृतिक ढंग से इलाज करना और प्राकृतिक आहार लेना। तो आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये पूरे देश में चलेगा। 8 लाख किसान अकेले गुजरात में प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और 40 लाख किसान पूरे देश में जुड़ चुके हैं। अब ये अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हमें विश्वास है कि लोग इस दिशा में बढ़ें और स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं, जिससे दुनिया के सब काम तो शरीर के साथ चलते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धर्म कर्म अच्छे कार्य तभी तो होंगे जब शरीर बचेगा। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पहला सुख निरोगी काया। और इस आधार को लेके आज भिवानी में जो प्राकृतिक चिकित्सालय का एक बहुत बढ़िया विंग आदरणीय अपने जगन्नाथ वेलनेस सेंटर के नाम से बना है और हमारे माननीय बृजलाल जी सराफ ने इस भवन का निर्माण करने में बहुत बड़ा आर्थिक योगदान दिया। इस भवन से और इस चिकित्सालय से पूरे प्रदेश और देश के लोगों को लाभ मिलेगा स्वास्थ्य का। इसके लिए मैं इस परिवार को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग इस प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ उठाएंगे और स्वास्थ्य को अपने को अच्छा बना पाएंगे। सर, प्राकृतिक चिकित्सालय को लेकर एक आशंका जताई जा रही है कि उत्पादन कम होगा, इससे तो किसानों